आर के सिंह सुक्खू मेमोरियल पब्लिक स्कूल में कक्षा 10 की समस्त छात्र छात्रों का स्वागत करता हूँ। आज फिर हम कवि कुल गुरु कालिदास का दूसरा भाग आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। देश कालादेव कालिदास कुलस्यापि अस्पष्ट परिचयो नोपलभ्यते। देश और समय के अनुसार, काल के अनुसार कालिदास की कुल का स्पष्ट परिचय भी नहीं प्राप्त होता है। तस्य कृतिषु वर्णाश्रम धर्म व्यवस्थाया यथा तथ्येन प्रतिपादनेन एतद् उन्मीयते यत् तस्य जन्म विप्रकुले अभवत्। तस्य कृतिषु उनकी कृतियों से वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था का यथा रूप में जो प्रतिपादित किया गया है, उससे यह अनुमान लगाया जाता है कि इनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। भावनया स भावना से शिवानुरक्तश्चासीत्, भावना से ये शिव के प्रति, भगवान शिव के प्रति अनुरक्त थे, भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति थी। तथापि फिर भी तस्य धर्म भावनाया मनानमपि संकीर्णता नासीत्, लेकिन उनकी धार्मिक भावना की मन में किसी भी प्रकार की संकीर्णता नहीं थी। भावना से शिव के प्रति भक्ति रखते थे, लेकिन उनकी धार्मिक भावना मन में कभी संकीर्णता नहीं आया। शिव भक्तो सन रघुवंशे स रामं प्रति स्वभक्ति भावना भावुंगार मनसा प्रकटयति। शिव भक्त होते हुए भी रघुवंश में उत्पन्न हुए राम के प्रति उनकी भक्ति भावना और उदारता मन से प्रकट होती है। कालिदासस्य जीवन वृत्तं सर्वथा अज्ञानांधकाराच्छन्नमस्ति। कालिदास के जीवन की घटना हमेशा अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छादित थी। तद विषय का अनेका जनश्रुतियाँ लब्धम प्रसरम संति, उनके विषय में अनेकों प्रकार की जनश्रुतियाँ भी प्राप्त हुई है। किंतु ताम सर्वा, लेकिन वे सभी ईर्ष्या कलुष कसैतिम चित्तानां कल्पना प्रोरोहाम एव अंत एव सर्वथा चित्या संति, लेकिन वे सभी ईर्ष्या कलुष से ग्रसित चित्त में कल्पना के अंकुर के समान विराजमान हैं। अतः वह हमेशा यह हमें चिंतित रहते थे, या वे हमेशा जो है इसके लिए प्रयत्नशील थे। कालिदासस्य नवनवोन्मेषशालिन्यां प्रज्ञायाः उन्मीलनं तस्य कृतिषु नास्ति कश्चित् शुद्धया परोक्षम। कालिदास की नई नई खोज, बुद्धि की विविधता, उनकी कृतियों में परोक्ष रूप से कोई भी विद्वान उनकी आलोचना नहीं करते थे। संस्कृत काव्यस्य विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु, संस्कृत काव्य के विभिन्न प्रमुख प्रकार स्वकौशलम प्रदर्श्य सह सर्वथा नतीतानागतान कविरीतिष्यसे। संस्कृत काव्य की विविधता, उसके प्रमुख प्रकार अपनी कुशलता का प्रदर्शन करते हुए सभी आए हुए कवियों के लिए उदाहरण स्वरूप है। रघुवंशम कुमार संभवंश्च तस्य महाकाव्यद्वयं मेघदूतम ऋतसंहारश्च खंडकाव्ये मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शाकुंतलश्च नाटकानि सन्ति। कहा कि कुमार रघुवंश
कुमार संभव उनके दो महाकाव्य मेघदूतम ऋतुसंहार खंडकाव्य मालविकाग्निमित्र विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतल ये नाटक हैं। तत्र उसमें रघुवंश नाम महाकाव्य रघुवंश नाम का महाकाव्य कवि कुल गुरु के लिए सर्वातिशायिनी कृतिरस्ति सबसे प्रमुख कृति है, रचना है। अस्मिन् महाकाव्ये दिलीपादारभ्य अग्निवर्ण पर्यंतम इक्ष्वाकुवंशात् भूतानां नृपतीनाम आदि निरूपणम अस्ति। इस महाकाव्य में दिलीप आदि अग्निवंश की इक्ष्वाकु वंश में हुए सभी राजाओं की का वर्णन है। इसका महाकाव्य में दिलीप अग्निवर्ण वंश और इक्ष्वाकु वंश के सभी राजाओं का वर्णन है। एकोनविंशत् सर्गात्मकमिदं महाकाव्यं रमणीयार्थं प्रतिपादकं सत्सचेतसां हृदयं सतमावर्धयति। 19 सर्गों वाली एकोनविंश सर्गात्मक इदम 19 सर्गों वाली यह महाकाव्य अपनी रमणीयता को प्रतिपादित करते हुए सबके हृदय को आनंद प्रदान करती है। कुमार संभवे स्वामी कार्तिकेयस्य जन्मोपवर्णितम। कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेय के जीवन का वर्णन है। कुमार संभवे स्वामी कार्तिकेयस्य जन्मोवर्णितम। कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेय का जीवन जो है जन्म वर्णित है। इदमपि काव्यम 18 सर्गात्मक अस्ति। यह काव्य 18 सर्ग की है। केचन समीक्षिका 8 सर्ग पर्यंत में काव्यमिदं कालिदास प्रणीतमत मानते। कुछ समीक्षक 8 सर्ग तक इस काव्य को कालिदास के द्वारा रचित मानते हैं। मेघदूते यक्षणियो वियोगम आश्रित विप्रलंब श्रृंगारस्य पूर्ण परिचय को दृश्यते। मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी के प्रेम वियोग का विप्रलंब श्रृंगार से परिपूर्ण दिखाई देता है। ऋतुसंहारे अन्वर्थया खड़ानाम ऋतूनाम वर्णमस्ति। ऋतुसंहार में 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। मालविकाग्निमित्र नाटके अग्निमित्रस्य मालिकायाश्च प्रेमाख्यानमस्ति। मालविकाग्निमित्र में अग्निमित्र और मालविका के प्रेम का वर्णन है। पंचांकात्म के विक्रमोर्वशीय पूर्वरस उर्वरस्यास्य प्रेम कथा वर्णिता। 5 अंकों वाली विक्रमोर्वशीयम पुरुरवा राजा पुरुरवा और उर्वशी की जो है प्रेम कहानी का वर्णन है। अभिज्ञान शाकुंतलम स्वनाम धन्यस्य अस्य कवे सर्वश्रेष्ठा नाटक कृतिरस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम जो अपने नाम के अनुसार इस कवि की सर्वश्रेष्ठ नाटक है। नाटके अस्मिन् सप्तांका सन्ति। इस नाटक में 7 अंक हैं। मेनकया प्रसीतोज्झिताया मेनका द्वारा उत्पन्न पुत्री शकुंतला के पालन पोषण करने वाले तदनुकर्णवेन कर्ण के द्वारा पालन पोषण किए गए शकुंतलाया दुष्यंतेन महोत्सवोद्वस्य शकुंतला और दुष्यंत के विवाह की कहानी वर्णित है। फिर देखिए अभिज्ञान मेनका द्वारा उत्पन्न शकुंतला का पालन पोषण कण्व ऋषि के द्वारा
किया जाना और शकुंतला और दुष्यंत का विवाह की कथा का वर्णन है। शाकुंतल विषय प्रथितेस्या भणित। शकुंतला के विषय में प्रायः यह कहा जाता है, काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्य में नाटक सुंदर है, तत्र रम्या शकुंतला, और उसमें भी सबसे सुंदर जो है शकुंतला है। एतद नाटक प्राच्य परोक्षते समीक्षके एतद नाटकम प्राच्य परोक्षे, यह नाटक प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से समीक्षकों के द्वारा बहुत प्रशंसित किया गया, इसकी बहुत प्रशंसा की गई।